अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ रिमोना कैप्सूल और रिमोना सैशे दोनों के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि रिमोना कैप्सूल जो हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, रिमोना कैप्सूल और सैशे के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूअर्स, रिमोना कैप्सूल और सैशे फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट है। हेल्थ के लिए फीमेल्स में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं। रिमोना कैप्सूल और सैशे की डिटेल में बात करने से पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, कैप्सूल और सैशे दोनों की कंपोजिशन सेम है, दोनों के फंक्शन सेम है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन दोनों को यूज किस तरह से करना है। व्यूअर्स, इसकी कंपोजिशन है मायो इनिसिटोल 400 mg, डी कायरो इनोसिटोल 25 mg और एल मिथाइल फोलेट 100 mcg यानी कि 100 माइक्रोग्राम। ये तीन जो हैं इसमें फॉर्मुलेशन पाई जाती हैं रिमोना कैप्सूल और सैशे में। व्यूअर्स, अब हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फीमेल्स में कौन सी कंडीशन में रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर, इसको PCOS में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनोसिटोल जो है ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसको PCOS के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। PCOS क्या है? व्हाट इज PCOS? PCOS पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जो कि फीमेल्स में बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, जो बांझपन का मसला जिससे बनता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, जिससे फीमेल जो है इनफर्टिलिटी की तरफ जाती है। इससे आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स प्रॉब्लम रहती है और आपके फेस पे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है PCOS की वजह से होती है। तो PCOS के लिए रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको इर्रेगुलर पीरियड्स में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, बेकायदगी से पीरियड्स हो रहे हैं, तो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको मिनोरेगिया है यानी हैवी ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस केस में भी रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, इसको इनफर्टिलिटी के इश्यूज में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमल को मुस्बत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिमोना कैप्सूल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सप्लीमेंट्स हैं, एल मिथाइल फोलेट है यानी इसमें फॉलिक एसिड है, इनोसिटोल है। ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसको इनफर्टिलिटी में भी फीमेल्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके ऊपर भी मेंशन है कि ये ओवरी के फंक्शन और एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और इस तरह से इनफर्टिलिटी के इश्यूज को भी ट्रीट करते हैं। उसके अलावा इसको गैस्ट्रेशनल डायबिटिक में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनोसिटोल एक ऐसा कंपोनेंट है जो डायबिटिक पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटिक वो कंडीशन होती है जो हामला खवातीन में डायबिटीज होती हैं, उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटिक्स कहते हैं। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटिक्स में भी इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा ये चेहरे पे बनने वाले दाने और हेयर ग्रोथ जब हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो उस केस में भी रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा व्यूअर्स, इसको हैप्चुअल अबॉर्शन वो कंडीशन होती है जब आपको बार बार एक फीमेल में मिसकैरेज हो रहा होता है। जब भी वो प्रेग्नेंट होती है मिसकैरेज हो जाता है पहले 3 मंथ के अंदर, तो उसको हैप्चुअल अबॉर्शन कहते हैं। तो हैप्चुअल अबॉर्शन से बचने के लिए भी रिमोना कैप्सूल और सैशे का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसकैरेज को प्रिवेंट करती है और प्रेगनेंसी को सेफ और हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको गुड प्रेगनेंसी और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव कैप्सूल हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं
इसकी पैकिंग के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर हम इसके साशे को देखें तो 10 साशे का एक पैक होता है जो आपको 750 to 800 रुपीज में किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाता है। और कैप्सूल जो है वो 20 कैप्सूल का पैक होता है जो कि आपको 680 रुपीज में किसी भी फार्मेसी से मिल जाते हैं। व्यूअर्स, अब इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है। तो व्यूअर्स, अगर आप इसका साशे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसका दिन में एक साशे इस्तेमाल करना होता है खाने के बाद। लेकिन अगर आप इसका कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसके 2 कैप्सूल इस्तेमाल करने होते हैं दिन में 2 मरतबा खाने के बाद। और आपने इसको 3 मंथ लाजमी इस्तेमाल करना है अगर आप इसके इफेक्टिव रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि ये एक हेल्दी सप्लीमेंट है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी आज तमाम इंफॉर्मेशन रिमोना कैप्सूल और रिमोना साशे के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है स्पाइक टैबलेट कि स्पाइक टैबलेट क्या है। स्पाइक टैबलेट एक एंटी फंगल दवा है जिसमें केटोकोनाजोल शामिल है जो जिल्द, बाल और नाखून को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये फंगस में की नशोनुमा को रोकती है और इनकी सेल झिल्लियों में खलल डालता है। हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस टैबलेट को अंदरूनी फंगल इन्फेक्शन और माइकोज की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि कमजोर मुदाफती निज़ाम वाले मरीजों में पाए जाते हैं। यानी कि इसको इंटरनल इन्फेक्शन के लिए और एक्सटर्नल इन्फेक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जिल्द के इन्फेक्शन, टेटिनिया के इन्फेक्शन, कैटिनियस कैंडिडेटिस जिल्द के इन्फेक्शन जो अक्सर कमर या बगलों में होते हैं और सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिल्द के इन्फेक्शन जो अक्सर खोपड़ी को मुतासिर करते हैं के इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म में फंगल इन्फेक्शन के इंतजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि फेफड़ों या दीगर अंदरूनी अज़ा को मुतासिर करने वाले इन्फेक्शन और बाज़ फंगल इन्फेक्शंस की तकरार को रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो ये 200 मिलीग्राम की पैकिंग में अवेलेबल होती है और इसको हम दिन में एक बार, जैसे कि 200 मिलीग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है तो हम इसको दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं या डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी कंडीशन को देखते हुए इसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है। गोली को आपने पूरे 1 गिलास पानी के साथ निगल लेना है और खाना खाने के बाद लेना है या आपने अपने डॉक्टर की मशवरे से इसको जिस टाइम आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल उस वक्त करना है। इससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इससे मतली का आना, कै आना, कब्ज, पेट में दर्द, सर दर्द, चक्कर आना या हल्का सर, जिल्द पर खारिश या पेशाब का गहरा होना और थकावट या कमजोरी भी आपको हो सकती है। पेट की खराबी हो सकती है, जिल्द की सुर्खी वगैरह भी हो सकती है। व्यूअर्स, इस टैबलेट की कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। इससे अगर मालूम हो कि केटोकोनाजोल या दीगर एजोल एंटी फंगल अद्वियात से एलर्जिक है तो इस्तेमाल से गुरेज करें। आप लोग इसका फिर इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। जिगर की बीमारी वाले मरीजों में एहतियात की जरूरत है क्योंकि ये जिगर के काम को मुतासिर करता है और इसके बाकायदगी निगरानी जरूरी है। जो लोग जिगर का मसला रखते हैं, जिनको जिगर का कोई भी मसला है, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। वो अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें और फिर उसको इसका इस्तेमाल करें। हमल और दूध पिलाने वाली माएँ भी इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। बाज़ दवाओं जैसे फरारफ्रीन, फेनिटोइन और या ओरल बायोग्लाइसेमिक एजेंटों के साथ बेक वक्त इस्तेमाल करने पर मुनफरी असरात हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा काम होता है वीडियो को इंफॉर्मेशन देना और आप लोगों ने वीडियो देख के किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। आपने पहले अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवानी है
उससे मशवरा करना है, फिर ही आपने टैबलेट का इस्तेमाल करना है। और इस टैबलेट को यूज़ करने के दौरान ग्रेप फ्रूट और ग्रेप फ्रूट का रस पीने से गुरेज करना है, बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि ये खून में केटोकोनाजोल की सतह को बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन स्पाइक टैबलेट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है आइसोड्रम कैप्सूल। आइसोड्रम कैप्सूल क्या है, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी प्राइस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, आज ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर पॉइंट को आप अच्छी तरीके से देख सकें, सुन सकें, कोई भी पॉइंट आपका जो है वो मिस ना हो। तो व्यूअर्स, आइसोड्रॉप कैप्सूल की मालूमात जो है, हम उसको जो कंपनी बना रही है उसका ब्रांड नेम जो है उसको मैन्युफैक्चर करी है वो कैंडिड फार्मास्यूटिकल करी है और इसका जो फार्मूला है वो आइसोट्रिटाइन है। व्यूअर्स, इसमें 20 mg के कैप्सूल की पैकिंग में ये अवेलेबल होते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 60 रुपीज़ फी कैप्सूल, यानी कि एक कैप्सूल जो है वो इसका 60 रुपीज़ के प्राइस में अवेलेबल होता है। व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से बनाए जाते हैं और उनकी प्राइस भी डिफरेंट हैं। आइसोड्रम कैप्सूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसको एक्नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शदीद, जिसको बहुत ज़्यादा एक्नी हो, रेडनेस हो, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। वुल्गैरिस एक्नी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है आपकी स्किन रेड हो सकती है, आपकी स्किन पे जलन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आपकी स्किन खुश्क हो सकती है, आंखों की खुश्की और जिल्द की खुश्की भी हो सकती है, एलोपेशिया हो सकता है, जिल्द की रंगत में तब्दीली आ सकती है, मसूड़ों से खून बहना या सूजन वगैरह भी हो सकती है। व्यूअर्स, अगर हम इसकी बात करें कि कौन सी फीमेल जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं तो इसको हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली खवातीन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल करना भी है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें या उसके प्रिस्क्राइब के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। व्यूअर्स, अगर किसी को इसके फार्मूले से एलर्जी है तो वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और इसको खुश्क जगह पे रखें। इसको नमी में ना रखें। इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इन कैप्सूल को रख सकते हैं। आइसोड्रम कैप्सूल जो है आपको पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी फार्मेसी से मिल सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको वेजीबैक क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। वेजीबैक क्रीम क्या होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन सी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में भी। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं वेजीबैक क्रीम के बारे में। वेजीबैक क्रीम जो है वो 40 ग्राम में अवेलेबल होती है
और ये नबी कासिम इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो ये 650 रुपीज़ में हर मेडिकल स्टोर पे, हर फार्मेसी पे आपको अवेलेबल होती है और ये डिज़ाइन की गई है वजाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। बहुत बेस्ट इसके रिजल्ट होते हैं और ये जो है ये फीमेल्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी औरतों के अंदर जो वजाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, खास तौर पर इस क्रीम का इस्तेमाल जो है वो फीमेल्स में ही करवाया जाता है। और जितने भी वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट डिजाइन किया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो इस क्रीम के अंदर जो है वाफिर मिकदार में क्लिंडामाइसिन पाया जाता है, जिसकी ये सारी वर्किंग होती है। और अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में। वेजिबैक क्रीम इंदामे निहानी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्लिंडामाइसिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर वर्क करता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये जो जिस्म में बैक्टीरिया की जो अफजाइश है या जो ग्रोथ है उसको रोक के कम करती है। वेजिपैक क्रीम जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल वाइग्नोसिस के खिलाफ जो है वो काम करती है और इंदामे निहानी के जो फंगस और खमीर के इन्फेक्शन होते हैं उस सूरत में इसकी कोई वर्किंग नहीं होती। ये सिर्फ जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं वजाइना में, ये उस सूरत में जो है काम करती है। और अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं आम तौर पर जो खवातीन हामला होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्टार्ट के जो डेज होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हो भी जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये फीमेल्स में प्रिस्क्राइब की जाती है और फीमेल्स में आम तौर पर वाइड डिस्चार्ज हो रहा होता है, जिसमें कि उनका जो वाइड डिस्चार्ज है उसके साथ पानी भी होता है और स्मेल भी होती है। तो इस सिचुएशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा वजाइना के अंदर आपको खारिश होती है या पेन होता है या आपको यूरिन पास करते हुए पेन होता है। आप ये समझते हैं कि आपकी जो वजाइना है उसका जो वाइड डिस्चार्ज है वो रूटीन में रहता है, तो इन तमाम कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका जो ब्लैडर है उसमें भी काफ़ी सीरियस किस्म के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो ना सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन के लिए खतरनाक होते हैं बल्कि होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत सी इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि बच्चा जो है वो फिजिकली काफ़ी डैमेज होता है। इसके अलावा भी ऐसी फीमेल्स जो अंदरूनी तौर पर वीक होती हैं या जिनको लिकोरिया के मसाइल होते हैं या जिनमें तकरीबन माहवारी के मसाइल भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो फीमेल्स भी अपनी इस तरह के मसले को ट्रीट कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्रीम के साथ जो है 7 एप्लीकेटर होते हैं और आपने 7 दिन तक इस क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौयत पे। अगर आपको बीमारी बहुत ज़्यादा है तो आप एक एप्लीकेटर जो है वो आप डेली इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बेस्ट मशवरा ये है कि आप इस क्रीम को रात में जो है इस्तेमाल करें। आपका लास्ट जो भी काम हो वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपने एप्लीकेटर में क्रीम को फिल कर लेना है और अपनी वजाइना में इंसर्ट कर लेना है। उससे ये होगा कि क्रीम होल नाइट आपकी वजाइना में स्टे करेगी, जिससे आपकी बीमारी जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर तरीके से होगा और आपका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ये आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है तो इन्फेक्शन आपका मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। रिजल्ट ना मिलने की सूरत में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। ये था इसका यूज़ करने का मुकम्मल तरीका। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कोई मेडिसिन खा रही हैं या आपको किसी भी मेडिसिन से एलर्जिक है या आपको इसके सॉल्ट से क्लिंडामाइसिन से एलर्जिक है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इस क्रीम को यूज़ करने से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
तो इस वेजिबैक क्रीम को यूज़ करने से आपकी जो वजाइना में है जो है पेन हो सकती है, बर्निंग यानी कि जलन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग थिनिंग हो सकती है। इसके अलावा थिक किस्म का जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं। तो व्यूअर्स ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन वेजिबैक क्रीम के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपके साथ स्पासफोन टैबलेट के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि स्पासफोन टैबलेट को प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा इसके क्या यूजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके डोजेज क्या हैं। इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल स्पासफोन टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं वो किस तरह से करें, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं डेली बेसिस पर आपको पहुंचाती रहूं। तो व्यूअर्स स्पासफोन टैबलेट जो है इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यूअर इसका 30 टैबलेट का पैक होता है जो कि आपको तकरीबन 1260 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। स्पासफोन टैबलेट की कंपोजिशन है फ्लोरोग्लोसिनॉल और ट्राईमिथाइल फ्लोरोग्लोसिनॉल, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से इसको मस्कुलरोट्रोपिक एंटीस्पास्मेटिक एजेंट भी कहा जाता है। ये टैबलेट जो है मस्कुलोट्रोपिक एंटीस्पास्मोटिक ड्रग है। बात करते हैं कि इसको किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसको IBS में यूज़ किया जाता है जिसमें आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, आंतों की बहुत ज़्यादा हरकत बढ़ जाती है और आंतों की हरकत को कम करके इस तरह से पेट के दर्द को ख़त्म करता है। उसके अलावा इसको मसल पेन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान होने वाली पेन जिसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है, इसको उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको गुर्दे की दर्द में इस्तेमाल किया कर सकते हैं, इसको आप अपेंडिक्स की दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट पेन, आपको कोई भी पेन है यानी आपके ब्लैडर में पेन हो रही है, आपके मसाने में दर्द हो रही है, आप उस केस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली यूट्रस कंट्रैक्शन, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में कंट्रैक्शन होती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसको रिलीव करने के लिए भी स्पासफोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और लेबर के दौरान जो सर्वाइकल डायलेशन होती है ड्यूरिंग लेबर, उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पेन को कम करती है और ये बहुत ही अच्छी पेन किलर है। ये आप हर तरह की पेन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंतों में होने वाली पेन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स ये थी इसकी तमाम बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। तो व्यूअर इसको यूजुअली डोज ये होती है कि एक टैबलेट सुबह और एक शाम, लेकिन आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको अपनी डॉक्टर से रेकमेंड करवाएंगे कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स ये थी इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन। आप व्यूअर्स अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो व्यूअर्स हर मेडिसिन की ओवरडोज से कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। अगर आप इसका ओवरडोज ले रहे हैं तो आपको इसके ओवरडोज से ये होगा कि आपको हेडेक होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो व्यूअर्स ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन स्पासफोन टैबलेट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।